नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछली अवधि में व्यायाम नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि शरीर भी क्या है, एक मशीन की तरह है। जिस तरह मशीन काम करता है उसी तरह हमारा शरीर भी काम करता है। अगर हम मशीन से ठीक से काम नहीं लेंगे तो वह खराब भी हो सकता है, उसको जंग लग सकती है। उसी प्रकार अपने शरीर से भी हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से काम लेते रहने चाहिए। तरह तो शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स है, जो भाग है, वो अपने अपने काम करते रहते हैं। जो हृदय है वह हमारे पूरे शरीर को रक्त का संचार कराता रहता है। जिस तरह जो श्वासकोश है वह भी क्या करता है, अपने पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है। इसी तरह जो अलग अलग पार्ट्स है वह अपने अपने काम करते ही रहते हैं। इस तरह हमने अपनी पिछले अवधि में देखा था। इसके आगे देखिए, पर शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो तभी काम करेंगे जब हम उनसे काम लेना चाहेंगे। देखिए, हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं वो कब काम करेंगे, जब हम उनसे काम लेना चाहेंगे। इन अंगों की ऐच्छिक गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इनकी जो गति है, ऐच्छिक गति है, वो किससे होती है, मांसपेशियों के द्वारा। मांसपेशियों के द्वारा होती है, जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या वाइड कर सकते हैं। अपनी उंगलियां बाह को मोड़कर आप यह बात स्पष्ट देख सकते हैं। अपनी उंगलियों को मोड़कर, अपने फिंगर्स को सिर्फ बेंड करके, अपने बाहों को मोड़कर, इसके बाद इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि हम जब चाहेंगे तभी वह काम करेंगे। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है। देखिए, चलना हम जब चाहेंगे तभी चल सकते हैं, दौड़ना और झुकना या उठना, मुड़ना या खाना या बोलना जब हम चाहेंगे तभी वह वो अपने आप तो नहीं कर सकेंगे। अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। जब हम इच्छा करते हैं तभी क्या हो जाते हैं, यह काम करते हैं, तभी यह नियंत्रित हो जाते हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। जो हमारा जो शरीर है उसमें अनेक मांसपेशियां हैं, जिनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर हमारे जो आंखें हैं उनको हम घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, ऐसे छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित है। जांघों की, जांघों यानी कि जांघ, जांघ यानी कि थाई, जांघ यानी कि थाई, उससे उसमें जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं वह सभी क्या है, उन मांसपेशियों में शामिल है, जो जब हम चाहेंगे तभी वह काम कर सकते हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक उनसे काम लिया जाता है। कब तक यह सशक्त और स्ट्रांग बने रह सकते हैं, जब तक हम उनसे काम लेते रहेंगे। हम उनसे काम लेना बंद कर देंगे तो वह असशक्त हो जाएंगी। दैनिक जीवन में हम इनमें से बहुत काम से ही कम लेते हैं। कम से ही कम काम लेते हैं। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, इनसे बहुत ही कम से कम काम लेते हैं। दिन भर श्रम करने के कारण मजदूरों और किसानों के शरीर के तो अंगों का व्यायाम हो जाता है। जो श्रमिक है और जो मजदूर है या किसान है वह हर रोज दिन भर पूरा दिन काम करते रहते हैं, इसलिए इन सभी अंगों को क्या हो जाता है, उनको व्यायाम मिल जाता है। पर जो लोग बैठकर काम करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ बैठकर ही काम करते हैं और अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं, जो अपना सबसे ज्यादा समय जो पढ़ने और लिखने में बिताते हैं,
उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती है। ऐसे लोगों की जो मांसपेशियां हैं वह निष्क्रिय बने रहते हैं। व्यायाम के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। अगर व्यायाम करते रहेंगे तो तभी क्या होता है, इन मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह, तो रक्त संचार बढ़ता रहता है। उनकी अशुद्धियां दूर होती है, उनकी जो अशुद्धियां होती है वह दूर हो जाती है और उनमें नवजीवन आ जाता है। नया जीवन सा आ जाता है, पूरा बॉडी स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या आवश्यक है, हर रोज व्यायाम करना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या है, व्यायाम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आज के अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इसके आगे वाले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।